स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनटीवी बिहार झारखंड में, जहां हम बात करेंगे आज एग्जिट पोल के बारे में। जहां कल अंतिम चरण चुनाव जो है वो समाप्त हुआ। 2024 का लोकसभा चुनाव का जो प्रचार प्रसार के साथ साथ मतदान भी जो है समाप्त हो गया, लेकिन लगातार तब से लेकर अब तक लोगों की नज़र जो है एग्जिट पोल पर बनी हुई है। जहां लोगों का ये कहना है कि हम एग्जिट पोल से पता लगा लेंगे 4 जून से पहले कि किसकी हो रही है जीत और कौन हो रहा है आउट ऑफ द 4। जी हाँ, लेकिन लगातार जब से चुनाव प्रचार प्रसार शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक मोदी जी का एक ही नारा था, इस बार 400 पार। लेकिन क्या एग्जिट पोल भी यही 400 पार की नारा को दर्शाती है या फिर सिर्फ ये बोली तक ही रह जाती है? लेकिन हम अपने इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि 3 जगह के एग्जिट पोल जो है वो बता रही है कि मोदी जी अपने दमखम जो लगा दिए थे इस चुनाव प्रचार प्रसार में, बीजेपी जो अपने दमखम लगा दिए थे ताबड़तोड़ रैलियां से, तो ऐसा लगता है कि इस बार मोदी जी कई सारे जगह जो है 400 पार होने वाले हैं। लेकिन कई सारे ऐसे राज्य भी हैं जहां मोदी जी की जादू बिल्कुल भी नहीं चली, जहां लोगों को अभी भी मोदी जी से कई सारे दिक्कत है, कई सारे जो ऐसे दिक्कत है मोदी जी को पूरा करना है अपने लोगों को। तब लगता है कि अगले बार जब होगा चुनाव, लोकसभा चुनाव, तब जाके मोदी जी सफल होंगे। लेकिन हम अपने इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि 3 जगह के एग्जिट पोल जो है लगातार ये दिखाई कि इस बार 400 पार। आइए सुनेंगे हम अपने स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद आए कई एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। सभी सर्वे के मुताबिक केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालने जा रहे हैं। 3 एग्जिट पोल में एनडीए को 400 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। बीजेपी ने 400 पार का नारा चुनाव प्रचार की शुरुआत में दिया था। बीजेपी अकेले अपने दम पर किसी भी एग्जिट पोल में 400 सीटें हासिल करती नजर तो नहीं आ रही है, लेकिन एनडीए को 400 से लेकर 415 सीटें मिलने का अनुमान 3 एग्जिट पोल ने जताया है। एनडीए के तमिलनाडु और केरल में अपना खाता खोलने और कर्नाटक में फिर से एक तरफा जीत हासिल करने की भी संभावना जताई गई है। साथ ही बिहार, राजस्थान और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में बीजेपी की सीटों की संख्या में कमी होने का अनुमान लगाया गया है। एक अनुमान में एनडीए को 371 से 401, जबकि इंडिया गठबंधन को 109 से 139 सीटें दी गई है। एक्सिस माई इंडिया ने भी अपने अनुमान में एनडीए को 361 से 401 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की है। टुडेज चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल नतीजों में एनडीए को 385 से 415 सीटें दी है। वहीं और एक न्यूज़ चैनल और कई सारे लोग जो है अपने एग्जिट पोल में कहा है कि एनडीए में 342 से 388 और इंडिया गठबंधन को 153 से 159 सीट मिल सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 जबकि एनडीए को 353 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस को 53 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस के सहयोगी को 38 सीटें मिली थी। तो सुना आपने हमारे इस रिपोर्ट को, जहां हमने आपको दिखाया कि मोदी जी अपने दमखम से किस तरह कई सारे राज्यों में 400 पार हो रहे हैं, लेकिन कई सारे राज्यों में अभी भी ये कठिन दिख रहा है। अब जो भी हो, जनता तो अपने 5 साल की सरकार चुन चुकी है, उन्हें राज तिलक लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। अब ये हम वेट करेंगे 4 जून तक। तब तक के लिए ये एग्जिट पोल जो दर्शा रहा है हमें उस तक ही रहना पड़ेगा। लेकिन इसी तरह के हर चुनावी अपडेट के लिए, जानने के लिए आप देखते रहिए एनटीवी बिहार झारखंड। नमस्कार।